where we come from and then how we met each other. मतलब when I turn 28, 30, I'll get married. This was my plan. आज पता चल रहा है Given me the keys that this is our first car. It was so special. And Hi guys, welcome back to the Tarot Tales. आज का वीडियो थोड़ा रोमांटिक होने वाला है, अनलाइक आर अदर वीडियोस जहाँ पे हम सिर्फ झगड़ते रहते हैं और एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं. बट टुडे इज गोइंग टू बी द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो. हम लोग को डेली रिक्वेस्ट आते हैं सिंस वी हैव हिट 100K कि आप लोगों ने प्रॉमिस किया था, आप लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं बनाया है 100K का. I know we are 15 days late and we are already at 125K. Thank you so much for all the love. Yes. We are so glad and we love that you guys love us so much and we want to deliver a lot of Amazing content for you guys. Yes. लव स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बहुत अपन दोनों को हमारा बैकग्राउंड बता देते हैं ताकि आप कनेक्ट कर पाओ आगे जैसे जैसे हम जाएंगे. Where we come from and then how we met each other. So you can tell your Great. background. My background in 2015 I started with my interior design bachelor's degree, right? So वो 2018 में खत्म कर दिया. Then for the post graduation I went to Toronto, Canada for 2 years. तो 2 साल मैंने उधर पढ़ाई की, काम किया. And 2020 December Jan में I came back. So the whole idea of coming back, why? First is being a single child, सिर्फ मम्मी पापा है घर पे, that is one. Second, I wanted to do a business of my own, wanted to build my own brand. And तीसरा major thing, उधर जाके अकेले खाना बनाना, वो जो पॉसिबल नहीं है बिकॉज उधर एक तो वक्त नहीं था. आई वॉज वर्किंग सो मच कि उधर खाना बनाना कुछ नहीं होता था. आई वेंट विथ अराउंड 75-78 kgs. आई केम बैक विथ 62-64 kgs. तो इतना मेरा बहुत पतला हो गया था. सो ऑल दैट थिंग्स हैपेंड. सो ऐसे फैक्टर्स को देखते हुए आई थॉट ऑफ दैट बी कमिंग बैक एंड देन आई विल बी स्टार्टिंग विथ माय जर्नी इन इंडिया. मेरे लिए ऐसा था दैट आई हैड कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन एंड 3 साल मैंने काम किया था. तो फॉर 1 year आई हैड डन अ जॉब. After that, I was working with my father only, and then I thought that I've gained enough experience now, and I should go abroad for my further studies. तो वो full on तैयारी में थी मैं, and I was packing my bags, visa आ चुका था, everything was there. Next month, technically, I was supposed to fly, and कोविड आ गया. सो कोविड में तो सबकी बैंड बज गई थी. तो मुझे लगा 5-10 दिन के लिए आया होगा, उसके बाद चला जाएगा. आई वॉजंट दैट वरीड, बट एक दिन मुझे मैसेज आया फ्रॉम द कॉलेज दैट योर इनटेक हैज बीन डिफर्ड एंड यू विल हैव टू गो फॉर द नेक्स्ट इनटेक. सो आई थॉट चलो जाने दो, अभी तो कुछ होने नहीं वाला है, 1 साल यही रुकते हैं. So I started working again, and since you guys know that we have a logistics business, so COVID में सब बंद था, but हम लोग का business तब भी चालू था because of course delivering the medicines ये वो वगैरह. So I was working that time. तो अच्छी बात है. But again, that is professional wise. Personal life wise, I wasn't doing that great. I like mentally I wasn't, मतलब वो सब कुछ मेरा बहुत क्या बोलते हैं, थोड़ा डिप्रेस्ड फेज रहता है ना, that you're just working but एक्साइटिंग नहीं है कुछ लाइफ में. सो दिस वाज द बैकग्राउंड ऑफ बोथ ऑफ अस. इसलिए मुझे भगवान ने बुलाया कि कनाडा से इंडिया आ जा, देख इसको. दिस कोविड हो गया, फर्स्ट फेज चला गया, अगला साल आ गया. लिंक्डइन पे मुझे एक दिन अचानक से रिक्वेस्ट आती है इसकी एंड मैंने देखा, अरे ये तो जॉर्ज ब्राउन कॉलेज का है जहाँ पे मैं जाने वाली थी. एंड लिंक्डइन पे तो सब उसका कनाडा का ही इन्फो अपडेटेड था. So I was like, okay, maybe then this year when I'm planning, he can be of great help because he is in the same college. So अच्छा आज पता चल रहा है 3 दिन बाद मुझे अब मजा आएगा लव स्टोरी बात करने में और 3 दिन बाद मुझे इसकी रिक्वेस्ट आई थी इंस्टाग्राम पे. तो इंस्टाग्राम पे इसने जो मुझे मैसेज किया था, दैट वाज, हे हाउ इज इट गोइंग, लॉन्ग टाइम. या सो पीपल फ्रॉम पुणे विल रिलेट टू दिस. यहाँ पे सब एक दूसरे को पहचानते हैं. सो मैंने कहीं तो ना नाम कहीं तो सुना हुआ रहता है. या सो मैंने कहीं ना कहीं इसका नाम हमेशा से सुना हुआ था. लाइक व्हेन आई अंडरस्टूड ही इज फ्रॉम पुणे ओनली, तो मुझे पता था कि हाँ रोहन है एंड रोहन ही गया है वहां पे जॉर्ज ब्राउन में. तो मैंने तब उसकी रिक्वेस्ट भी एक्सेप्ट कर ली थी और इंस्टाग्राम पे मुझे पता था कि ओ रोहन का रिक्वेस्ट आया है. आज तक नहीं पता हम दोनों को कि हम दोनों एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं, बट वी न्यू ईच अदर बाय नेम्स.
सो इसका जब मुझे लॉन्ग टाइम आया तो मुझे लगा कि हाँ शायद मैंने इससे 5-6 साल पहले बात की रहेगी, तो मैंने भी इसको रिप्लाई कर दिया, डूइंग ग्रेट या व्हाट अबाउट यू एंड ऑल ऑफ दैट। नहीं, ये बोलती है सुपर, यू टेल मी। एंड वी स्टार्टेड टॉकिंग। मतलब वो एक जो इंट्रोडक्शन रहता है ना व्हेन यू टॉक टू समबडी, वो था ही नहीं, मतलब वी जस्ट हिट इट ऑफ एंड इट्स स्टिल अ मिस्ट्री फॉर अस। आज तक नहीं जानते हम लोग कि हम दोनों एक दूसरे को कैसे पहचानते पहचानते हैं। हैं। मैंने मैसेज किया, वी स्टार्टेड टॉकिंग, तो वो कॉमन पॉइंट आ गया ऑफ कनाडा। तो आई थॉट चलो यही टॉपिक से वी कैन स्टार्ट टॉकिंग, तो थोड़ा फ्री हो जाएंगे बात करने के लिए। नहीं तो ये तो बात भी नहीं कर रही, बोला बहुत ऑकवर्ड थी बात करने में। या थ्रू आउट माई लाइफ आई हैव बीन अ पर्सन विद ओनली 3 फ्रेंड्स। देखो, और मैं मैं 300 मेरी फ्रेंड्स। मतलब हाँ, मतलब इंस्टाग्राम पे जब हमने बात भी करना शुरू किया था ना, हिज अकाउंट इज लाइक पब्लिक, टॉकिंग टू ऑल द गर्ल्स, मॉडलिंग ऑल द पिक्चर्स, ये गर्ल्स वो नहीं। वगैरह, ऑल द गर्ल्स प्लीज। एंड मी, आई हैड लाइक 215 फॉलोअर्स, और मैं बहुत देख के बात करूंगी। सो तो I was in the looking zone, you can say कि yes, I was looking for a person who can be in my life. इज ही वॉज एलिजिबल बैचलर जैसे ये बोल रहा है। मैं तो दूर भाग रही थी इन सब से। मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि अभी यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है, अभी मैं कनाडा जा रही हूँ अगले महीने, हाँ, और उसके बाद वहां पे पढ़ाई करूंगी, वहीं पे किसी को ढूंढ लूंगी, मतलब व्हेन आई टर्न 28-30 आई गेट मैरिड, दिस वाज माय प्लान। the plan that you wanted to do. लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट Yes, मीट। मैंने ऐसे रैंडमली इसको पूछा वन फाइन डे दैट चल कॉफी को जाते हैं बाहर, शी वाज सिटिंग एट होम, मेरे को टेक्स्ट पे बोल रही थी कि बोर हो रही हूँ ये वो। तो आई सेड कि चल बाहर तुझे घुमाने लेके जाता हूँ, सो लेट्स गो आउट फॉर कॉफी। सो मैं ये भी देखना चाहता था कि हाउ हाउ शी इज रिस्पॉन्डिंग, बिकॉज एक होता है कि चैट पे आप बहुत बात कर लेते हो, बट when you meet things change, right? So how you are talking with the other person, आपकी कैसी पर्सनालिटी है, तो वो सब भी जानना है, राइट? So I was anyway looking for a girl who has a business mindset, who is who will be in India, who's not पार्टनर, going बिजनेस पार्टनर ढूंढ रहा था। who has the same liking, same like-minded people, you say, right? So I wanted to meet her and understand कि अरे वो कौन से zone में है, what is she doing, all those things. So then I randomly क्योंकि asked her. हमने बहुत बातें की थी, बट आई नेवर ओपनड अप अबाउट ऑल दीज थिंग्स। Yes, because she was only talking about Canada. कनाडा थिंग, And how do you know me? तो वो सब इसलिए मेरा चीजें कनाडा जाने का मतलब साइडलाइन कर दिया था कि वो मैं देख लूंगा कनाडा कनाडा ये जा रही थी, जाके। मेरे को बोला। मैं बोला ठीक है, वो तो देख लूंगा, वो तो नहीं जाएगी, मेरे को पता है, वो तो मैं हैंडल कर लूंगा। तो व्हेन वी मेट, ये जो इतना शाना बनता था ना इंस्टाग्राम पे, कमेंटिंग ऑन ऑल द गर्ल्स पिक्चर्स एंड ये और वो, जब मैं इसको हमारी लव मिली, स्टोरी के बारे में बात एक करना मिनट, है। दिस इज इम्पोर्टेंट। जब मैं इसको मिली, मैंने बोला मैं ये बात करने जा रही हूँ, ये तो कुछ बात ही नहीं कर रहा है। क्योंकि देखो मुझे आदत है बात करने की, बट बात किससे करने की, जिनको मैं जानती हूँ अच्छे से, तो उनके सामने तो मैं बहुत चपट चपट कर सकती हूँ। तो हाँ, मैं जब इसको मिली, आई वाज द ओनली पर्सन हु वाज टॉकिंग, एंड ये सिर्फ सुने जा रहा था, हंसे जा रहा था। मैंने बोला रियली, मतलब फिर मतलब पहले इसमें है ना, फिर मैंने डिसाइड किया मैं इसको वापस नहीं मिलने वाली, बहुत बोरिंग। मतलब कुछ बात ही नहीं कर रहा है, मतलब मैं ये बात कर रही हूँ, ही no, न्यू that वेरी was, प्रॉपर्ली हाउ टू yeah. टॉक ऑन टेक्स्ट। टेक्स्ट पे ये बाजी पलट देता था। No, I wanted to understand you, right? मैंने बोला ना अभी, तो मुझे चाहिए था that you should talk, इसलिए मैं शांत था कि तू बोल, अब मैं तुझे पूरा मैदान दिया है, बोल अभी खेल तू। ऐसा था कि चलो ठीक है, अभी सितंबर में जाना ही है मुझे कनाडा, वो तो मैंने डिसाइड कर ही लिया है, तो जितना टाइम है अभी मैं मस्त चिल करूंगी, काम भी करूंगी, दोस्त भी बनाऊंगी, सब कुछ करूंगी। तो फिर भी केप्ट ऑन मीटिंग, मतलब ऐसा वो डेटिंग और एनीथिंग ऐसे मेरे दिमाग में कभी कुछ था ही नहीं। मतलब मैं इसको अच्छे से, क्योंकि मेरा इससे बहुत अच्छे से कनेक्ट हो गया था वाइब, और मुझे ऐसा समझ में आ गया था कि ये इंस्टाग्राम पे सिर्फ बनता है, एक्चुअल में बहुत दिल से बहुत अच्छा है ये। तो फिर आई वाज लाइक ठीक है चलो, ग्रीन फ्लैग है, मतलब नॉट डेटिंग वाइज बट ग्रीन ये फ्लैग है, लाइन आई एक कैन बार मीट। वापस भी बोल। आई कैन मीट हिम एंड ही इज अ वेरी डिसेंट गाय, एंड जेन्युइनली बहुत डिसेंट लगा। एज ही ओपनड अप ना, आई नोटिस दैट इसकी बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी, जैसे मैं सोचती थी रिगार्डिंग वर्क, रिगार्डिंग करियर, रिगार्डिंग एवरीथिंग। आई ऑलवेज felt like he was a person who was always motivating me, but I always had a boundary because I knew कि मुझे जाना है। As we kept on meeting, of course we both started to like each other, but कभी किसी ने confess नहीं किया था, क्योंकि इसके लिए तो इसका technically first relationship होने वाला था। He was never in a हाँ, serious that was the relationship. bigger challenge because इसके पहले तो रिलेशनशिप था नहीं,
एंड अभी लाइक आई स्टार्टेड लाइकिंग हर, बट ये बोलना कैसे है, क्या बोलना है, कब बोलना है, या मुझे ही बोलना है या इसको बोलना है, कुछ भी नहीं पता था। नॉलेज तो सब है लेकिन अप्लाई कब करना है पता नहीं। तो वो सब कुछ चीजें आई वाज लुकिंग इनटू कि बस अरे सिर्फ च- शाना बंदा था इंस्टाग्राम पे, नहीं तो बहुत भोंदू है। कष्ट किए यार तुम्हें हाँ, पटाने के लिए। मुझे ये क्यों पसंद आ रहा था पता है, लाइक बहुत एम्बिशियस था, क्योंकि मुझे है बहुत बहुत एम्बिशियस है, एंड सेल्फ मेड मैन है। ही हैज बीन ब्रॉट अप इन अ वेरी डिफरेंट वे, वट एवर ही हैज डन टिल नाउ हैज बीन ऑन हिज ओन, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। एंड मुझे ये सबसे बड़ी क्वालिटी इसमें अट्रैक्ट की थी, दैट आज जो भी है, इवन दो हिज बिजनेस वाज एट अ वेरी स्ट्रगलिंग टाइम, दैट टाइम ही पहले वाजंट 3 साल, डूइंग वेरी हाँ, वेल। फर्स्ट 3 इयर्स। बिजनेस किसी का इतना जल्दी बूम नहीं होता है। आई स्टिल रिमेम्बर द डे व्हेन वी स्टार्टेड, we had started dating, and I guess 2 months later or something, he had got a second hand Honda Civic, and he had just he'd given me the keys that this is our first car. It was so special, and मतलब आई हैव सीन हिज ग्रोथ, तो मेरे लिए वो बहुत स्पेशल थी वो सारी चीजें। एनीवे, हाँ, कमिंग बैक टू आवर डेटिंग पॉइंट, तो 15 अगस्त को टेल मी हाउ यू प्रपोज्ड। इट वाजंट अ ग्रैंड, ऐसे बहुत मैंने ये सजाया वो वेरी सजाया ऐसे कुछ बेसिक। नहीं था। इट आई आई टोल्ड दैट यू आर द ओनली वन, जिसमें ये मेल्ट हो गई थी। एंड सेकंड लाइन आल्सो आई टोल्ड हर वाज दैट आई वांट टू हैव ऑल द फूड ऑफ माय लाइफ विद यू। तो व्हिच वाज लिटिल बिट मैं उसी में पिघल गई। मुझे फिर ग्रैंड डेकोरेशन की जरूरत भी नहीं राइट। थी। सो इट वाज इन अ वे कि मैंने ऐसे कुछ बहुत ज्यादा आई लव यू और ऐसे कुछ नहीं बोला था। नहीं, it इट was वाज very, but I don't think you need those grand gestures when you love each other. Like, राइट। ठीक है, it makes things memorable and all of that, but when you guys know you love each other, वो sentences एक दूसरे के लिए आना, वही बहुत बड़ी बात है। राइट। So it was a moment in itself, and वो moment में बोल दिया that yeah, I like you too, because of course मैंने इसके जैसा लड़का कभी देखा ही नहीं है। मुझे he was all the green flags, everything that I have ever wanted, बट एक साइड पे था जो मैं जो अट लगा के बैठी थी कि मुझे जाना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है। मेरे लिए वो रिलेशनशिप वर्सेस मेरा करियर हो गया था। तो आई हैड टू डिसाइड बिटवीन वन, क्योंकि मेरा तो ये क्लियर था कि लॉन्ग डिस्टेंस में या it is out लॉन्ग of the डिस्टेंस तो नहीं question, जमेगा। not या possible. मतलब people who do it, hats off, but even the thought of it is not possible, because if I'm with someone, I need to be with that person, I want to feel that हम्म। person, I want to go out with that person। वो सब चीजें बहुत limitations आ जाते हैं long distance में। So that was the reason why I got in dual mind कि अभी मैं क्या करूँ। The entire time while we were dating, nobody knew about our relationship. या We had kept this completely private, that like not even friends, not even nobody family, no one, completely no nobody one। knew it। हम जब भी मिलते भी थे, we used to go out for drives or meet somewhere where nobody will see us, करेक्ट। क्योंकि आई बिलीव नजर इज वेरी रियल, और हो जाता है ना, मतलब पीपल व्हेन यू स्टार्ट पोस्टिंग थिंग्स एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स, नजर कैसे लगती है ना। मतलब वैसे मैं बहुत सुपरस्टिशियस हूँ, तो उसकी वजह से वी थॉट कि जिस दिन हमारा रोका होगा उस दिन हम सबको बताएंगे। ये रिलेशनशिप का जोन मेरे को पता नहीं है। मैं रिलेशनशिप में आंटी हाँ, शी वाज लाइक, हाँ तू 2-3 महीने मेरे को बहुत प्यार करे, मेरे को पता है, फिर मैं कनाडा चली जाती हूँ। फिर बाद में थिंग्स चेंज, ऐसा फिर कुछ रहता नहीं है। ये सब हाँ रिलेशनशिप के स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हनीमून पीरियड रहता है, उसके बाद सब चेंज होता है, हो जाता है। पीपल चेंज, गाइस चेंज, द फीलिंग्स हाँ, चेंज मुझे व्हेन बोली द तू प्यार रियलिटी नहीं करेगा हिट्स। मेरे, जो 2-3 महीने के बाद बोला तू मेरा डिसीजन कैसे दे रही है। तो ऑल दोस थिंग्स हैपेंड। तो मैं वो जोन बहुत एंजॉय कर रहा था फर्स्टली, बिकॉज सब नए चीजें आ रही थी मेरे ऊपर। लेटर ऑन देयर वाज समथिंग दैट केप्ट पुलिंग मी टुवर्ड्स हिम, एंड एक दिन मुझे जस्ट इसने बिठा के पूछा दैट व्हाई डू यू वांट टू गो टू कनाडा, क्या करना यस, है तुम्हें आई इससे। स्टिल रिमेम्बर दिस। I couldn't explain it to him कि मुझे क्यों जाना है। Basically, the point was that I want to escape from here. I thought that okay, maybe not. I think I should drop the plan, because ये भी यहाँ पे है, काम भी यहाँ पे है, फैमिली भी यहाँ पे है, एंड वो जो एक एस्केप का रीजन मैं ढूंढ रही थी ना, वो बचा नहीं था। दोज थिंग्स टुक टाइम, और उसमें फिर उसका कनाडा फाइनली कैंसिल हो गया। शी टोल्ड मी दैट ओके ठीक है मैं नहीं जाऊंगी,
I want to be with you. The next step for me was कि at least we should tell our parents and we should think of a marriage, because मेरे दिमाग में वो था कि 27 के एज में we can get married, सब कुछ अच्छा हो रहा है तो there is nothing wrong in doing, why to hold it, right? और मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं कुछ था. भी नहीं था. I was ready for a relationship, but I was not ready for a marriage. मुझे घर पे बताने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ऐसा तो है नहीं कि मुझे घर वालों से छुपाना है और एनीबडी लाइक दैट. बट आई एम नॉट रेडी फॉर अ मैरिज राइट नाउ. मुझे इतना पता है कि चलो, इफ नाउ दैट आई एम नॉट गोइंग टू कैनेडा, I at least want to figure out things on my own here, because I wanted to do something of my own. तो अभी मुझे खुद से कुछ स्टार्ट करना है, वो मैं कैसे करूँ वो मुझे फिगर आउट करना था. तो उसके लिए आई थॉट दैट okay, I have 2-3 years in hand and I'll figure out that. Meanwhile, I don't want to get married at all right now. तो मैंने डिसाइड कर लिया था that I'm going to tell my father. but अभी कैसे बताएंगे, क्योंकि मेरे लिए वो कभी इंटरकास्ट वाली चीज कभी मुझे हिट हुई नहीं थी, क्योंकि हमने वो चीज के बारे में कभी बात ही नहीं की थी. बिकॉज ही इज अ महाराष्ट्रियन एंड आई एम अ नॉन महाराष्ट्रियन. तो मैं बताऊंगी दैट आई लाइक समबडी, बट कैसे बताऊं. वो हिट मुझे हुआ व्हेन आई डिसाइडेड टू टेल माय फादर अबाउट दिस. आई वांटेड टू टेल माय पेरेंट्स दैट ओके, आई लाइक दिस गाय, बट अभी शादी नहीं करनी है. बट आप जान लो दैट ही इज अ नाइस गाय, एंड करूंगी तो इसी से शादी करूंगी, बट बाद में करूंगी. तो अभी घर वालों को कैसे मनाया फॉर एन इंटरकास्ट मैरिज, सो इट्स अ होल डिफरेंट स्टोरी जो हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में. सो स्टे ट्यून फॉर दैट स्टोरी. एंड आई होप आपको हमारी आज की लव स्टोरी पसंद आई होगी, आर डेटिंग पीरियड एंड हाउ वी गॉट टुगेदर. एंड आई ऑल्सो थिंक बहुत लोगों ने ये थोड़ी थोड़ी चीजें रिलेट की रहेंगी. So if you have liked today's video, Please please like, like, share share, and and subscribe subscribe. And we'll see you guys in the in the next next video. video. Till then, take care. Bye.